नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के गहमागहमी शुरू हो गई है और अब ये तय हो चुका है कि गांधी परिवार के अतिरिक्त कोई एक व्यक्ति कांग्रेस की कमान संभालेगा और सिकुड़ते जनाधार को एक बार फिर स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। हालांकि ये उसके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल नामों के कयासों पर चर्चा बहुत ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि इतना अब लगभग तय हो चुका है कि चुनाव चाहे भले ही हो, लेकिन अब अध्यक्ष बनना लगभग तय हो चुका है और वो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अगर हम आज ही ये बात कह रहे हैं तो ये सच मानिए, क्योंकि 17 अक्टूबर को जो चुनाव होना है वो सिर्फ खाना पूर्ति है और 20 अक्टूबर को ये पता चल जाएगा। 19 से 20 अक्टूबर में आपको ये स्पष्ट तौर पर पता चल जाएगा कि अशोक गहलोत कांग्रेस हाईकमान की देखरेख में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। चुनाव होगा और होना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव की प्रक्रिया है वो आगे बढ़े। अब कांग्रेस को पूरे देश में इस चुनाव को बाकायदा दिखाना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रदर्शन करना समय की मांग बन चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब तमाम सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि निर्णय लिया जा चुका है, मेरा फैसला अटल है और अपने फैसले के आधार पर ही मैं अब आगे काम करना चाहूंगा। मतलब साफ है कि बगैर किसी पद के राहुल गांधी अब 2024 के मिशन में लगेंगे, जिसमें मोदी के विजय के रथ को रोकना उनका प्राथमिक उद्देश्य होगा। सवाल यह है कि जब चुनाव होना है तो इस चुनाव में जितने बड़े नाम आ रहे हैं उनको लेकर के समीकरण जो आगे बढ़ रहे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि अशोक गहलोत ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं, क्योंकि हाई कमान की चाहत है ये। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की पहली पसंद अशोक गहलोत हैं और वो बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। लेकिन उनके बनने के प्रक्रियाएं जो हैं वो बहुत ही दिलचस्प हैं और उनके सामने जो लोग नॉमिनेशन करेंगे और चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के डेलीगेट्स, कांग्रेस के जो अधिकृत वोटर्स हैं पार्टी के, वो जब वोट देंगे तो किसके नाम पर मुहर लगेगी। हम आपको एक बात स्पष्ट बता दें कि जब 11 राज्यों के कांग्रेस इकाई से बाकायदा ये प्रस्ताव पारित होकर के आया कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना ही चाहिए, तब उसको नकार करके अगर राहुल की पहली पसंद अशोक गहलोत नॉमिनेशन कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव में विजय किसको मिलेगी। हालांकि इसके सामने और कई ऐसे मुद्दे हैं और उनके विरोध में कौन आने वाला है इस पर भी चर्चा जरूरी है, क्योंकि अशोक गहलोत के अतिरिक्त सबसे बड़ा नाम शशि थरूर का है, जो दक्षिण भारत से आते हैं, सांसद हैं, जाने माने कांग्रेस विचारक कहे जाते हैं और तमाम उन मौकों पर मोदी सरकार को घेरने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव लड़ेंगे, लगभग ये तय हो चुका है। हम आपको यह भी बता दें कि दिग्विजय सिंह, जो कभी हाईकमान के बहुत नजदीक रहे, सोनिया के विश्वास पात्रों में एक रहे और भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की जो धार आगे बढ़ी है या बही है उस पर ब्रेक लगाने का काम समय समय पर कांग्रेस के अंदाज में उन्होंने किया है। उसका वो फल चाहते हैं। हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अशोक गहलोत का नाम सामने आने के बाद अब वो भी चुनावी मैदान में कूदेंगे या नहीं, क्योंकि वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। ये भी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अगर वो कूदते हैं तो समीकरण क्या कहता है ये भी जानना बेहद दिलचस्प होगा। सबसे बड़ी बात है कि G23 का एक नेता, जिसे गुलाम नबी आजाद के नाम से जाना जाता है, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। G23 के एक अन्य नेता कपिल सिब्बल, जो समाजवादी पार्टी के सहारे बाकायदा राज्यसभा में सांसद बन चुके हैं, अर्थात पार्टी से उनका भी किनारा हो चुका है। ऐसे में G23 के और कई नेता हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम
तो शशि थरूर का ही आता है, वो भी चुनावी मैदान में है। और नॉमिनेशन अगर होता है तो उन परिस्थितियों में G23 ने अब तक कांग्रेस संगठन में जो कुछ भी चाहा है पार्टी के हितों के लिए, क्या उसी आधार पर इस बार पार्टी के वो अधिकृत कार्यकर्ता जो डेलीगेट्स जो चुनाव में वोट डालेंगे, क्या उनके बीच वो कन्वेंसिंग करने के लिए जाएंगे और अपने अध्यक्ष पद के लिए वोट मांगेंगे? ये बड़ा सवाल है। ऐसे में शशि थरूर के अतिरिक्त क्या किसी और के नाम की चर्चा की जा सकती है, जो जानना बेहद दिलचस्प होगा। अर्थात अब 1 महीने तक आप कयासों के बाजार में घूम सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि अशोक गहलोत के सामने कौन आने जा रहा है। अशोक गहलोत का अध्यक्ष बनने का मतलब यह है कि अशोक गहलोत, सबसे बड़ी बात, कांग्रेस हाईकमान के विश्वास पात्र हैं। उनके आधार पर और उनकी रणनीति को अपने जुबान से, अपने कार्यशैली से वो आगे बढ़ाएंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, एक पद एक सिद्धांत का परिपालन करते हुए वो राजस्थान के मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ेंगे। यह सवाल दिलचस्प है कि फिर मुख्यमंत्री कौन होगा। आपके जहन में सबसे पहला नाम सचिन पायलट का है, लेकिन राजस्थान की राजनीति पर गहरी पैठ रखने वाले, नजर रखने वाले ये कहते हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री न बनने देने की तमाम कोशिशें अशोक गहलोत कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी अगर सचिन पायलट को इस बार वो समझा पाए और उन अन्य नामों पर जिनकी चर्चा हो रही है, जिनमें सीपी जोशी को सबसे आगे बताया जा रहा है, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, ऐसी भी चर्चा है। हालांकि सीपी जोशी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अभी वो जो उनके साथ पटने का जहां तक बात है, जहां तक संबंधों के सामान्य होने की बात है, वो नहीं है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि सीपी जोशी और अशोक गहलोत के बीच जो मतभेद थे वो बदलते समय के अनुसार अब खत्म हो चुके हैं और सीपी जोशी का नाम आगे बढ़ाने की जुगत में अशोक गहलोत लगे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी इसका पटाक्षेप करना चाहते हैं और माना यह जा रहा है कि फिलहाल सचिन पायलट इस रेस में सबसे आगे हैं। यह भी देखना दिलचस्प होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो अभी तक चर्चा में नहीं आई कि हो सकता है कि सचिन पायलट भी अपनी ताकत दिखाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन कर दें, यह भी चर्चा है। अब आप ये स्क्रीन पर देखिए, अशोक गहलोत पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर जिनका नाम आता है वो हमने बताया शशि थरूर, तीसरे स्थान पर दिग्विजय सिंह और मनीष तिवारी एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। हालांकि मनीष तिवारी के नॉमिनेशन करने की स्थिति में ऐसा नहीं लगता कि मनीष तिवारी वो वोट हासिल कर पाएंगे जिस पर उन्हें विश्वास है, क्योंकि मनीष तिवारी लगभग भारतीय जनता पार्टी की भाषा में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर कटाक्ष कर रहे हैं। ऐसे में अगर वो नॉमिनेशन करते हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें कितना वोट मिलता है। हार का डर या परिवारवाद पर प्रहार, कौन बनेगा कांग्रेस का बॉस? जी हाँ, राहुल के ना कहने के मायने आप समझिए, कथनी करनी में अंतर नहीं चाहते राहुल, इसलिए जो कहा है वो कर रहे हैं। और परिवारवाद का जो बीजेपी आरोप लगाती है, उस आरोप को इस माध्यम से, इस चुनाव के माध्यम से वो धो देना चाहते हैं। ये राहुल गांधी की बहुत बड़ी कोशिश है और राहुल के चेहरे पर कई पार्टियों को ऐतराज है, क्योंकि इससे विपक्षी एकता, एकजुटता की जो संभावना है वो बहुत कम होगी। उस संभावना को बढ़ाने के लिए राहुल गांधी का नाम अध्यक्ष पद से हटाया गया है, खुद राहुल के निर्णय के हिसाब से। और वो इन परिस्थितियों में जब कांग्रेस का आधार बहुत छोटा है, बहुत सिकुड़ गया है, तो जिम्मेदारी लेने से वो हिचकिचा रहे हैं। 2019 में हार के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था और इस्तीफे में उस समय भी उन्होंने कहा था कि चुनाव से तय होना चाहिए कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हो। और तब माना था उन्होंने कि ये नेतृत्व की जिम्मेदारी है और मेरे नेतृत्व में कमी है, इसलिए अब चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। और उस कथनी करनी में कोई अंतर नहीं करना चाहते, इसलिए ऐसा हो रहा है, चुनाव हो रहा है और अशोक गहलोत का नाम आगे किया गया। गहलोत के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस को फायदा हो सकता है, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। राजस्थान में गुटबाजी रोकने में मदद मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि सचिन पायलट और गहलोत गुट ये स्पष्ट तौर पर सामने हैं। सामाजिक समीकरण साधने में मदद मिलेगी, क्योंकि ओबीसी समुदाय से आते हैं अशोक गहलोत, तो ओबीसी समुदाय में एक
बड़ा मैसेज जाएगा कि कांग्रेस ने एक ओबीसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। गांधी परिवार के इतर उत्तर भारत में मजबूत हो सकती है पकड़ और हिंदी भाषी राज्यों में मजबूती है। चूंकि उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं, एक महत्वपूर्ण राज्य जहां पर जाति समीकरण को देखा जाता है, वहां पर अशोक गहलोत अगर उसको बिलोंग करते हैं वहां से तो अध्यक्ष बनते हैं, तो उत्तर भारत में एक बहुत स्पष्ट संदेश जाएगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अध्यक्ष गहलोत के सामने उस एजेंडा को आगे बढ़ाने की और अपने पार्टी और संगठन में जान फूंकने की एक बड़ी चुनौती होगी, जिससे उन्हें दो चार होना पड़ेगा। और सीनियर बनाम युवा की जंग कमजोर होगी, क्योंकि ये जंग जो है वो राजस्थान में नेतृत्व को लेकर के देखी जा सकती है और कांग्रेस में अन्य स्थानों पर, यहां तक कि छत्तीसगढ़ में भी। तो अध्यक्ष पद पर अगर उनकी जिम्मेदारी दी जाती है और सचिन पायलट वहां पर मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं राजस्थान में, तो ये जंग समाप्त होगी और परिवारवाद के आरोपों को बहुत बड़ा जवाब मिलेगा। ये कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि अक्सर मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि बगैर राहुल गांधी या गांधी परिवार के कांग्रेस अपने वजूद या अस्तित्व को सोच ही नहीं पाती। गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष की मांग वाले नेताओं का भरोसा जो बढ़ेगा, अर्थात G23 के वो लोग जो फिलहाल पार्टी में अभी भी हैं, वो गैर गांधी परिवार के अतिरिक्त जिस अध्यक्ष के साथ आगे काम करेंगे, उनका भरोसा संगठन के प्रति बढ़ेगा। और ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान में युवा नेतृत्व को कमान मिलेगी, क्योंकि सचिन पायलट पहले नंबर पर बताए जा रहे हैं। हालांकि राजस्थान की जानकारी रखने वाले बताते हैं कि सचिन पायलट को अशोक गहलोत जिस तरीके से रणनीति और कूटनीति कर रहे हैं, उसमें सचिन पायलट बहुत पीछे चले गए हैं। कई अन्य नाम आ रहे हैं, जिसमें डोटासरा का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। एक व्यक्ति एक पद फार्मूले के तहत छोड़नी पड़ेगी सीएम की कुर्सी, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। गहलोत अध्यक्ष अगर बन जाते हैं तो ये समीकरण है, एक व्यक्ति एक पद फार्मूले के तहत उनको सीएम की कुर्सी छोड़ देनी होगी। राजस्थान में अपनी पसंद का सीएम बनाना चाहेंगे अशोक गहलोत, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। हालांकि राहुल गांधी ने उसमें इंटरफेयर किया है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर सचिन पायलट पर कोई बहुत बड़ा विरोध है गहलोत खेमे की तरफ से, तो इसको राहुल नहीं मानेंगे। अध्यक्ष पद पर रहते राजस्थान की राजनीति में दखल देंगे, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उसमें समन्वयक और संयोजक की भूमिका हाईकमान निभाएगा, ऐसा राहुल की तरफ से संकेत मिल रहा है। लेकिन अशोक गहलोत अध्यक्ष पद पर रहते हुए सचिन पायलट पर नियंत्रण रखने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम या अध्यक्ष बना सकती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो एबी स्टार न्यूज के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अगर उनको सीएम ना बनाया गया तो राजस्थान पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। सीएम पद न मिलने से नाराज हो सकते हैं सचिन पायलट। ये पार्टी बहुत समय से इस अंदेशे में जी रही है कि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सचिन पायलट को अपने खेमे में, अपनी पार्टी में मिलाने की बड़ी कवायद कर सकती है। सचिन पायलट की नाराजगी से कांग्रेस में अंतर्कलह का खतरा बढ़ जाएगा। उन परिस्थितियों में अगर अशोक गहलोत की कूटनीति और रणनीति चली और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री या अध्यक्ष न बनाया गया या उनके वो अधिकार न दिए गए जिस अधिकार की वो मांग कर रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। अब आप देखिए, दिग्विजय सिंह का जो नाम है उसके पीछे जो फैक्टर है वो हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के वफादार नेताओं में से एक माने जाते हैं दिग्विजय सिंह, खास करके सोनिया के बेहद नजदीकी। हालांकि राहुल गांधी भी उनका बेहद सम्मान करते हैं और ऐसे में केंद्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ हमेशा से वो जुड़े हैं और बाकायदा वो कदम ताल कर रहे हैं, अर्थात जहां से राहुल गांधी गुजर रहे हैं दिग्विजय सिंह उनके साथ हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि राहुल गांधी भी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं और वो राहुल गांधी का बड़ा सम्मान करते हैं। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की हमेशा से पैरवी करते रहे हैं, जैसा कि अशोक गहलोत भी करते रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह भी पैरोकारों में एक हैं, तो इसलिए उनके फैक्टर पर भी विचार किया जा सकता है। राज्यों के प्रशासनिक अनुभव के साथ बड़ी जिम्मेदारियों का अनुभव है। हमने आपको बराबर बताया और पहले भी और अभी भी बता रहे हैं कि उनका अनुभव संगठन और सरकार दोनों का है और मध्य प्रदेश के 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रहे और उनके कार्यकाल में कांग्रेस के आधार पर मध्य प्रदेश का एक विकास का मॉडल भी
बहुत चर्चा में रहा। कांग्रेस के वफादार नेताओं में एक माने जाते हैं, ये हमने आपको पहले बताया। और अब मनीष तिवारी की बारी है कि वो जो रेस में है उनके नाम का मतलब असंतुष्ट कांग्रेस नेताओं के ग्रुप G23 के हिस्से में एक प्रमुख नाम है जो हमेशा से इस समय टिप्पणियां कर रहे हैं। पिछले एक साल से मनीष तिवारी ने कहा था कि मैं कांग्रेस में किराएदार नहीं हिस्सेदार। ये वो कुछ बयान हैं जिनका हम जिक्र करके आपको बताना चाह रहे हैं कि कितने तल्ख तेवर हैं। G23 के एक प्रमुख नेता के रूप में अध्यक्ष पद के चुनाव प्रक्रिया पर उन्होंने सवाल उठाया भी है, और एक बार फिर वो अगर सवाल उठा रहे हैं तो क्या नॉमिनेशन करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर वो नॉमिनेशन करते हैं तो उनके फैक्टर्स पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। कई बार पार्टी लाइन से ऊपर उठकर वो अपनी बात रख चुके हैं। हम बार बार बता रहे हैं कि सबसे तल्ख तेवर फिलहाल इस समय मनीष सिसोदिया के हैं, गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ देने के बाद। यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं और पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर और प्रवक्ताओं के जो एक टीम रही है उसमें मुख्य भूमिका अदा करते रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ हमेशा से वो लामबंद होकर के अपने कांग्रेस का पक्ष रखते रहे हैं, लेकिन इधर बीच वो बेहद नाराज हैं हाईकमान से। पंजाब के आनंदपुर साहिब सीट से वो लोकसभा के सांसद हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। और उस पंजाब की स्थिति जहां पर बेहद कमजोर स्थिति में कांग्रेस पहुंच चुकी है, अगर मनीष तिवारी नॉमिनेशन करते हैं तो पंजाब को कुछ फायदा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। अब शशि थरूर पर हम चर्चा कर लेते हैं। G23 नेताओं में इनका भी नाम शुमार किया जाता है और ये भी बहुत कन्फाइंड तरीके से कुछ नीतियों का विरोध करते रहे हैं। यूएन में 30 साल का इनका अनुभव है। एक बेहद महत्वपूर्ण नेता के तौर पर और बहुत ही अच्छे वक्ता, जिन्हें हम आप ओरेटर कह सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी एक ओरेटर के तौर पर भारतीय पक्ष को रखने की। जहां तक बात है, तिरुवनंतपुरम से वो सांसद हैं शशि थरूर, और शशि थरूर कांग्रेस के मूल से जुड़े हुए नेता अपने आप को बताते हैं। महासचिव पद का वो चुनाव लड़ चुके हैं जहां तक यूएन की बात है, और बेहद चर्चा हुई उनके नामों की। कांग्रेस से बाहर शशि थरूर की बड़ी फैन फॉलोइंग है, ये हमने आपको बताया है कि भारत के नागरिक के तौर पर लोग शशि थरूर की भूमिका यूएन में, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि वो बहुत अच्छे ओरेटर है, बोलने की उनकी शैली बेहद शानदार है, लाजवाब है, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। ये वो फैक्ट फाइल हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको मधुसूदन मिस्त्री, चेयरमैन कांग्रेस के इलेक्शन कमेटी के हैं, उन्होंने अध्यक्ष पद को लेकर के बड़े बयान जो दिए गए हैं। 10 डेलीगेट्स का समर्थन लेकर कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल कर सकता है। ये वहां की कार्यशैली और चुनाव की प्रक्रिया पर बहुत हाइप दिया जा रहा है। इसके पीछे का कारण है, अशोक गहलोत अगर नामांकन करना चाहेंगे तो वे सीएम पद पर रहकर भी पर्चा दाखिल कर सकते हैं। ये मधुसूदन मिस्त्री जो चेयरमैन कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के, उन्होंने कहा था, और हाँ ऐसा ही करेंगे। लेकिन अब माना जा रहा है कि वो अध्यक्ष पद का जैसे ही नॉमिनेशन करेंगे वो त्यागपत्र दे देंगे कांग्रेस, माफ करिएगा, मुख्यमंत्री पद से। कांग्रेस में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के सभी प्रतिनिधि स्वतंत्र हैं। संगठन के कुछ काम बाकी थे, इसलिए ये केसी वेणुगोपाल का कहना है। सोनिया गांधी जी से मिलने आया था, सोनिया जी से सही तरीके से चुनाव कराने के लिए कहा है। ये केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस संगठन के महासचिव हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। बेहद महत्वपूर्ण बातें संगठन से जुड़े बड़े पदाधिकारी कर रहे हैं, उनके बयान हम आपको दिखा रहे हैं। सचिन पायलट जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो क्या दिए हैं बयान, वो हम आपको बता रहे हैं। अधिकांश राज्यों ने कहा है कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष होना चाहिए। वह चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन लोग चाहते हैं, कांग्रेसी चाहते हैं कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने, ये उनका फैसला है। लेकिन एक बात तय है कि 17 अक्टूबर को जब वोटिंग होगी तब पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा। सचिन पायलट को पता हो चुका है कि अब अशोक गहलोत ही अध्यक्ष होंगे, क्योंकि मैं बार बार आपको यह कह रहा हूं कि जो भी चुनाव होगा वो सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पर। अशोक गहलोत का बयान भी आप देख लीजिए, सीएम के तौर पर उन्होंने जो अध्यक्ष को लेकर के दिया है कि जब हाईकमान नॉमिनेट करती है तब 2 पद की बात आती है। ये ओपन चुनाव है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है, ये उन्होंने कहा। जब हाईकमान के नॉमिनेशन की बात आती है, इस पर उन्होंने टिप्पणी की, इसमें कोई भी विधायक, सांसद, मंत्री चुनाव लड़ सकते हैं। अगर कोई राज्य का मंत्री कहता है कि वो चुनाव लड़ना चाहता है तो वो चुनाव लड़ सकता है, ये बात उन्होंने कहा है।
वह चुनाव लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है, वह मंत्री भी रह सकता है। ये बात अशोक गहलोत ने क्यों कही वो हम आपको बाद में बताएंगे। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि सीएम की पद बरकरार रहे, लेकिन ऐसा शायद अब मुश्किल होगा। गांधी परिवार की चाहत और जरूरत में सामंजस्य है। कांटों से भरा ताज होगा, अध्यक्ष पद मिला तो ये चुनौतियां हैं। गांधी परिवार की चाहत और जरूरत में सामंजस्य ये बनाना ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूती देना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये अशोक गहलोत के सामने वो चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों का सामना अगर राहुल गांधी करते तो उनको करना पड़ता, लेकिन अब राहुल गांधी सोनिया गांधी की देखरेख में ये सब काम अशोक गहलोत को करना पड़ेगा, जिसमें उन्हें अपने संगठन और अपने अनुभव का फायदा क्या मिल सकता है पार्टी को, इसका पूरा का पूरा ब्यौरा देना होगा और इसे जमीनी हकीकत में तब्दील करना होगा। पार्टी के खोए जनाधार को जुटाने के लिए मजबूती पर वो मंथन करेंगे, नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ और हाईकमान के साथ। नाराज नेताओं को एकजुट करने की चुनौती होगी। ये सबसे बड़ी चुनौती है कि G23 के जितने भी बचे नेता फिलहाल कांग्रेस में हैं, वो कैसे समन्वय और सामंजस्य बिठाते हैं अशोक गहलोत के साथ या अशोक गहलोत उनके साथ, ये एक बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस के चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी पार्टियों को मनाना भी उससे भी बड़ी चुनौती है जो अशोक गहलोत दिखा सकते हैं। हालांकि वो रणनीति के माहिर नेता माने जाते हैं, बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं। राज्यों में लगातार मिल रही हार को जीत में बदलना ये सबसे बड़ी चुनौती होगी अशोक गहलोत के सामने। वो सारी चुनौतियां अभी स्टार न्यूज के ग्राफिक्स प्लेट पर आप देख सकते हैं। आपके बढ़ते वर्चस्व से कांग्रेस के सिकुड़ते जनाधार को उबारने की एक सबसे बड़ी चुनौती होगी और उस चुनौती का जो सबसे पहले आपको दृश्य देखने को मिलेगा गुजरात में देखने को मिलेगा। हिमाचल और गुजरात के चुनाव में प्रदर्शन को बेहतर करना होगा और गुजरात का प्रभार अशोक गहलोत फिलहाल संभाले हुए हैं और वहां पर अरविंद केजरीवाल जिस तरह से आपके जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अशोक गहलोत कितना बड़ा कांटा बन सकते हैं आम आदमी पार्टी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। अगर इस चुनौती का सामना वो कर पाए तो एक बेहद दिलचस्प अध्यक्ष के तौर पर अपने आप को वो साबित कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी पत्रकारों से और जमीनी स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपना संवाद बना पाते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अशोक गहलोत के संदर्भ में हमने आपको बताई। और सबसे बड़ी बात कि अगर अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के पहले कांग्रेस हाईकमान के कहने पर पार्टी के लिए सीएम की कुर्सी से त्यागपत्र दे देते हैं तो वो एक बेहद रचनात्मक उनका कदम होगा। और रचनात्मक इस सेंस में क्योंकि ये हाईकमान भी चाहता है, हालांकि अशोक गहलोत अभी भी राजनीतिक पैंतरेबाजी कर रहे हैं और उसके तहत वो नहीं चाहते कि उनको सीएम के पद से हटना पड़े, लेकिन जबकि राहुल गांधी की तरफ से यह बार बार कह दिया गया है कि एक पद के सिद्धांत पर अब हम संगठन से लेकर के सरकार के स्तर पर आगे बढ़ेंगे, तो इसका मतलब साफ है कि अब गहलोत को राजस्थान के सीएम पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा और अगला सीएम कौन होगा ये वहां के विधायकों की चाहत पर अगर इनडायरेक्ट तरीके से हाईकमान तय कर दे तो उस पर सहमत होना होगा। हालांकि ये भी हमने आपको दिखाया कि सचिन पायलट को या तो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या अध्यक्ष, क्या उनको पद मिलेगा इसमें भी देखना पड़ेगा कि अशोक गहलोत की भूमिका कितनी रही है और उस भूमिका के आधार पर अध्यक्ष बन जाने की स्थिति में राजस्थान के कांग्रेस इकाई में कोई कड़वाहट न पैदा हो, मतभेद की स्थिति न पैदा हो, यह भी एक बड़ी चुनौती अशोक गहलोत के सामने होगी, जिस पर हाईकमान अर्थात सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पूरा नियंत्रण रहेगा और उनकी नजरें भी इस पर टिकी रहेंगी। क्योंकि राजस्थान में अगर कोई समस्या पैदा हुई तो फिर अध्यक्ष के चुनाव के मायने और ज्यादा विश्लेषण के दायरे में आ जाएंगे और यह देखा जाएगा कि अगर अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाया गया है तो उससे पार्टी को कितना बड़ा फायदा हुआ। वो 10 कुल ऐसे चुनौतियों को जिसको हमने आपको बताया, जिसमें कांग्रेस के जनाधार को बढ़ाना,
आपके वर्चस्व को सीमित करना और साथ ही साथ 2024 के पहले जो विपक्षी एकता के प्रयास कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं उसको नई धार देना और उसमें कांग्रेस की भूमिका को ज्यादा महत्वपूर्ण बनाना, ये अशोक गहलोत के सामने चुनौतियां होंगी। लेकिन ये भी देखना दिलचस्प है कि 17 तारीख को अगर चुनाव होता है तो नॉमिनेशन करने वाले क्या थरूर होंगे, क्या मनीष तिवारी होंगे, क्या पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह होंगे, या सिर्फ अशोक गहलोत सामने होंगे और उनके सामने कुछ लोग नॉमिनेशन करेंगे दिखावे के लिए। क्योंकि ये तय हो चुका है कि अशोक गहलोत को गांधी परिवार के इतर अध्यक्ष बनाने की पूरी चाहत राहुल गांधी ने अपने जितने भी सहयोगी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके सामने व्यक्त कर दी है। अगर उन्होंने अपनी मनोदशा बता दी है और अपनी इच्छा जता दी है तो अब यह तय है कि अशोक गहलोत ही नए पार्टी के अध्यक्ष होने जा रहे हैं, जिनके सामने ढेर सारी चुनौतियां होंगी। और यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के अंदरूनी जहां तक संगठन का सवाल है उसमें लोकतांत्रिक तरीके से कितने नॉमिनेशन होते हैं। G23 के वो नेता जिनको हमने अभी ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया, क्या वो नॉमिनेशन दाखिल करते हैं, पर्चा दाखिल करते हैं? अगर वो नॉमिनेशन करते हैं तो चुनाव होता है तो किसको कितना वोट मिलता है, यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि जीत हार के मायने ये नहीं है कि जो व्यक्ति अगर चुनाव हुआ उसमें उसको हार का सामना तो करना पड़ा लेकिन उसको अच्छा खासा वोट मिला, तब उसकी भूमिका अशोक गहलोत के अध्यक्ष बन जाने के बाद भी और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। और उस स्थिति में अशोक गहलोत जब अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने संगठन के लिए जो पदाधिकारियों का वो चुनाव करेंगे या करवाएंगे, जिसमें उनकी क्या भूमिका होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात है जो बेहद दिलचस्प होगा कि अशोक गहलोत अपने आधार पर हाई कमान के जो चाहत है उसको पूरा करने के लिए जो निर्णय लेंगे, उस निर्णय में उनका व्यक्तित्व नजर आता है, उनका दिमाग नजर आता है, उनका रणनीतिक कौशल नजर आता है, या रिफ्लेक्शन सिर्फ वो कर पाएंगे जो भी निर्णय होगा वो राहुल या कोई अन्य करेगा, तब इसका भी इस देश में विश्लेषण होगा। और उस विश्लेषण में फिर अशोक गहलोत एक प्रभावी अध्यक्ष की भूमिका में रहेंगे या दिखावे के लिए वो अध्यक्ष होंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बनने जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये बात की बात है, आने वाले समय में अशोक गहलोत के सामने जो मुख्य चुनौतियां हैं, अगर चुनाव होता है और उस चुनाव में हर एक वोट डालने वाले कांग्रेसी पदाधिकारी या उस डेलीगेट्स के संदर्भ में अगर बात की जाए, अगर वो सक्षम हुआ तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि उस चुनाव में किसको कितना वोट मिलता है। लेकिन इतना जरूर मानिए कि आने वाले समय में अशोक गहलोत ही पार्टी के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, जहां वो हाई कमान की देखरेख में, हाई कमान के नियंत्रण में अध्यक्ष पद की भूमिका निभाते हुए सिकुड़ते हुए कांग्रेस के जनाधार को पूरी तरीके से फिर से बढ़ाने की बड़ी कवायद में जुटेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि आने वाले समय में कांग्रेस को बहुत कुछ करके दिखाना है और यह दिखाना है कि गांधी परिवार से इतर एक व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष पद पर आया, बैठा और उसके निर्देशन में कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ा। राहुल की जो अभी शेष यात्रा है, गहलोत के अध्यक्ष पद पर नवाजे जाने के बाद, अध्यक्ष बन जाने के बाद अगर वो स्थिति पैदा हुई तो फिर ये देखा जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा कितनी सार्थक रही और पार्टी को उसको कितना फायदा मिला। ये भी अशोक गहलोत के सिर पर उसके सफलता का ताज पहनाया जा सकता है और इसमें अशोक गहलोत की बड़ी भूमिका हो सकती है। क्या होगी उनकी भूमिका और कितना कांटों भरा उनका होगा ताज और कौन होगा उनके सामने मुख्य चुनौती, ये हम आपको जरूर बताते रहेंगे। एवी स्टार न्यूज़ पल पल की खबर देगा और उसका विश्लेषण भी आपके सामने रखेगा। इसके लिए आप इंतजार करते रहिए, लेकिन तब तक देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।